अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़वाद मसूद और आज मैं आप लोग को बताऊंगा द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के हवाले से। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर जो क्रिप्टोग्राफी का रोल है उसके हवाले से भी हम इस पे तफसीलन इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली चीज़ होती है आपके साथ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का। इस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का मतलब यह है कि आपने इंफॉर्मेशन को सिक्योर करना है। सिक्योर करने के मुख्तलिफ तरीके हैं: वाटर मार्किंग, स्टेगनोग्राफी एंड क्रिप्टोलॉजी। आपके साथ डिफरेंट मेथड्स होते हैं डेटा को सिक्योर करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अगर आप किसी डेटा को सेंड कर रहे हैं तो उसके लिए एक होता है ट्रांसमीटर या सेंडर, ठीक है, इसको हम सेंडर कह दें। और एक होता है रिसीवर। डेटा जब यहाँ से यहाँ तक सेंड होता है तो वो किसी ख़ास डेडिकेटेड चैनल के थ्रू होता है, ठीक है। अब ये चैनल जो है, ये चैनल सिक्योर नहीं होता, ठीक है। आप अगर शेयर करते हैं डाटा को इधर से इधर तक तो ये मुख्तलिफ नोड्स पर से गुजरता है: नोड नंबर 1, नोड नंबर 2, नोड नंबर 3, ठीक है। और फिर यहाँ आके रिसीवर तक पहुँचता है। तो सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आपका अगर डाटा यहाँ से यहाँ तक जाता है, यहाँ से यहाँ तक जाता है, यहाँ से यहाँ तक जाता है और यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपका डाटा एक्सेस हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी कंप्रोमाइज़ हो सकती है। आपको डेटा सिक्योर करना होगा। अगर आप इस पूरे चैनल को सिक्योर करेंगे तो ये सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और इसके अलावा जो है ये जो कॉस्टली भी है। हमें ऐसे मेथड्स अप्लाई करने हैं जिसके ऊपर आपका न कॉस्टली यानी कॉस्ट का खर्चा यानी पैसों का खर्चा ना हो और टाइम कंज्यूमिंग ना हो, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, इसके लिए हमने इसके अंदर जो यहाँ से सेंडर से जो रिसीवर तक हमने जो कंटेंट भेजना है उसको सिक्योर करना है, बजाय इस पूरे नोड्स को या पूरे चैनल को। ये नोड आपके साथ एक नेटवर्क है, ठीक है। आप इधर से यानी पाकिस्तान से आप अमेरिका कुछ डाटा भेजना चाह रहे हैं, ये डाटा आपका ऑस्ट्रेलिया कनाडा मुख्तलिफ ममालिक से गुजर के आपका अमेरिका तक पहुंच सकता है। ये आपके साथ नोड्स हैं, कहीं पे भी डेटा कंप्रोमाइज़ हो सकती है, सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ हो सकती है। तो इसके लिए सबसे अहमियत का जो हामिल रखती है वो रखती है वाटर मार्किंग, स्टेगनोग्राफी एंड क्रिप्टोलॉजी। अच्छा, तो सबसे पहली चीज़ जो है वाटर मार्किंग की है। वाटर मार्किंग सिंपल है। इसमें क्या होता है, इसमें एक तो विजिबल होता है, एक नॉन विजिबल होता है, ठीक है। जो विजिबल वाटर मार्किंग होती है उसमें ये होता है, जिस तरह हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पैड को लेते हैं उसके ऊपर हम अपना नाम लिख लेते हैं। जो आपके साथ कंटेंट होता है, कंटेंट के पीछे आपका वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल या डायगनली जैसे भी हो आप अपना नाम लिख लेते हो, जैसे ताकि आपका कॉपीराइट के इशू ना हो। जबकि यहाँ पे वाटर मार्किंग का मतलब ये है कि आपका डेटा जो है उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा बिट्स आपने एम्बिट करने हैं ताकि आप कल को कॉपीराइट क्लेम कर सकते हो कि ये मेरा डाटा है। इसके अलावा आपके साथ स्टेगनोग्राफी क्या है, ये हाइडिंग प्रोसेस है। इसमें जो जो सिक्योर जो कि इम्पोर्टेंट डाटा है उसको आपने हाइड करना है, छुपाना है, ठीक है। किसी ऐसे इमेज के ऊपर, किसी ऐसे डाटा के ऊपर जो कि इम्पोर्टेंट ना हो, ठीक है, ताकि थर्ड पार्टी अगर इसको एक्सेस करे तो उसको एक्चुअल इमेज ना मिले, उसको एक्चुअल डाटा ना मिले, क्योंकि वो एक्चुअली हाइड होता है ऊपर कोई फेक डाटा के ऊपर। तीसरी चीज़ जो है वो क्रिप्टोलॉजी है। क्रिप्टोलॉजी में क्या है, क्रिप्टोलॉजी ये है कि इसमें आपके साथ दो पार्ट्स है: क्रिप्टोग्राफी एंड क्रिप्ट एनालिसिस। क्रिप्टोग्राफी में अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये है क्रिप्टोज। ये जो है दो वर्ड्स है, क्रिप्टो, KRYPTO, ठीक है। और यहाँ जो ग्राफी है, तो क्रिप्टो का मतलब है हिडन और ग्राफी का मतलब है राइटिंग। मतलब किसी डेटा को हमने किस तरीके से हिडन करना है, ठीक है, उस तरीके को इस्तेमाल में लाके हमने क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब क्रिप्टोग्राफी में बेसिकली होता क्या है, इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के मेथड्स होते हैं, ठीक है। फिर क्रिप्ट एनालिसिस क्या है, ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। उसमें क्या होता है, क्रिप्ट एनालिसिस का मतलब ये है कि जो कोड हम जनरेट करते हैं, जो स्कीम हम जनरेट करते हैं ताकि आपका डेटा जो है इसमें
मिसाल के तौर पर जो जनरल डाटा होता है वो आपके साथ प्लेन होता है, ठीक है। अच्छा, इस प्लेन इमेज को हम जो है ट्रांसमीटर से रिसीवर तक नहीं भेज सकते, इस प्लेन डाटा को हम नहीं भेज सकते। इसको हमने किसी ऐसे फॉर्मेट में चेंज करना है ताकि इस नोड पे अगर कोई भी बंदा इसको एक्सेस करना चाहे तो वो अगर एक्सेस करते भी हैं तो उसको वो डाटा नज़र नहीं आता, ठीक है। अब ये प्लेन डाटा है, मिसाल के तौर पर ये आपके साथ इमेज है, ठीक है। अब इमेज बना है पिक्सल से, ठीक है, ये मुख्तलिफ पिक्सल्स हैं। इस पिक्सल्स की वैल्यू को आपने चेंज करना है, ठीक है। हर एक पिक्सल की वैल्यू को आपने डिस्टॉर्ट करना है, ख़त्म करना है, ख़राब करना है, ताकि अगर यहाँ पे नोड पे कोई भी इस इमेज को ओपन करना चाहे, ठीक है, तो वो उसको ख़राब हालत में मिले, वो उसको ना पढ़ सके, उसको ना समझ सके, ठीक है। अच्छा, फिर जब हम इसकी इंक्रिप्शन करते हैं तो उसके बाद इसके लिए दो चीज़ें दरकार होती हैं। नंबर वन स्कीम है, जो स्कीम आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और दूसरा की है। अगर आप किसी ख़ास की को इस्तेमाल करके स्कीम उठा लें, या फिर अगर हम कहें कि कोई सिक्योर स्कीम बना लें, उसकी ख़ास की होती है, उसके थ्रू हम इसको इनक्रिप्ट कर लें और फिर उसको जो है रिसीवर तक भेज दें, तो हमारा सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, ठीक है। अब क्रिप्टोग्राफी के दो मेथड्स है, एक होता है इनक्रिप्शन, एक होता है डिक्रिप्शन, ठीक है। अब इनक्रिप्शन में क्या होता है, इनक्रिप्शन में ये होता है कि हमारे साथ कुछ मैसेज है एम, ठीक है, मैसेज है एम, ठीक है। अब ये मैसेज एम है, इसको हमने साइफर्ड इमेज में चेंज करना है जो कि सिक्योर फॉर्म है, ठीक है, सिक्योर फॉर्म है, और ये अनसिक्योर फॉर्म है, ठीक है। अब जब हम मैसेज को साइफर्ड इमेज में, साइफर्ड डाटा में चेंज करते हैं तो इसके दरमियान हमें दो चीज़ें ज़रूरत पड़ती है। एक होता है जो स्कीम होता है जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो मतलब मॉडल होता है, ठीक है, और इसके अलावा इसके साथ की होती है। इस स्कीम को उठा के, इस की को उठा के हम इस अनसिक्योर जो डाटा है इसको हम सिक्योर यानी प्लेन मैसेज को हम साइफर्ड मैसेज में चेंज कर लेते हैं और फिर ट्रांसमीटर से उठा के इसको भेजते हैं, रिसीवर तक ये पहुंचता है, ठीक है। और डिक्रिप्शन क्या है, डिक्रिप्शन इसका बिल्कुल टोटली ऑपोजिट प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, साइफर्ड इमेज जो होता है वो उसी की के ऊपर फिर से मतलब पास कर लेते हैं और उसी स्कीम को उठा लेते हैं, ठीक है, उसी स्कीम को उठा लेते हैं, तो वो वही प्लेन इमेज हमें या प्लेन डाटा हमें दे देता है, ठीक है। तो यही मेथड हो गया। अब इसके बाद हमारे साथ है क्रिप्ट एनालिसिस। तो क्रिप्ट एनालिसिस में क्या होता है, क्रिप्ट एनालिसिस एक ऐसा मेथड है जिसमें हैकर आके आपके जो सिक्योर जो कि आपका इनक्रिप्टेड डाटा है, हैकर आके इसके ऊपर कुछ मेथड्स अप्लाई करता है ताकि इसको हम ब्रेक कर सकें। वो इस तरह का मेथड है कि आप ये कह सकें कि वो मुख्तलिफ़ कम्बिनेशंस, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मिसाल के तौर पर आप घर से जाते हुए चाबी लगा लेते हैं, ठीक है। अब जब डाकू वगैरह आता है तो वो क्या करता है, वो मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल करता है इसको तोड़ने के लिए। तो ये ब्रूट फोर्स जो मेथड है जो कि क्रिप्ट एनालिसिस में आता है, ये एक्चुअली मुख्तलिफ तरीके अपनाता है ताकि इसको ब्रेक कर सके। ब्रेक करने के लिए वो मुख्तलिफ कीज़ इस्तेमाल करता है कि एक की तो इसमें चल जाएगी ताकि हम इस सिक्योर इमेज को प्लेन इमेज में दोबारा चेंज करके इसको देख सके, ठीक है। तो क्रिप्ट एनालिसिस ब्रूट फोर्स अटैक ये एक ऑपोजिट अमल है क्रिप्टोग्राफी का। क्रिप्टोग्राफी का मतलब ये है कि हमने कोड जनरेट करना है, जबकि क्रिप्ट एनालिसिस का मतलब है कि हमने उस कोड को कैसे तोड़ना है, तो उसमें जो मेथड है वो ब्रूट फोर्स अटैक है, ठीक है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ये बताएंगे कि इंक्रिप्शन कैसे होता है, डिक्रिप्शन कैसे होता है, इसके अलावा सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी क्या होती है और एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी क्या होती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इसके अलावा कमेंट कीजिएगा ताकि हम मोटिवेट हो जाएं और मुख्तलिफ़ किस्म के ट्यूटोरियल्स आपके सामने लेकर आएँ, और इंशाल्लाह इसमें आप सब लोग का बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।